दोस्तों, पैसा तो हम बहुत कमाते हैं मगर बचत नहीं होता, सेविंग नहीं होता। पहले 10,000 कमाते थे, सेविंग नहीं होता था, और आज 30,000 कमाने के बाद भी सेविंग नहीं हो पाता। पैसा हाथ में टिकता ही नहीं। कर्ज पहले भी था और आज भी कर्ज में फंसा हूं। हमेशा सोचता हूं कुछ मेरा भी बैंक बैलेंस होता, थोड़ा फ्यूचर के लिए कुछ पैसा इकट्ठा कर पाता। पैसा हाथ में आते ही निकलना शुरू हो जाता है। क्या वजह है? हाथ में पैसा टिकता ही नहीं। हम पैसा बचाने की कोशिश करते हैं मगर पैसा बचता ही नहीं। कभी कभी कमाई भी अच्छी खासी होती है, फिर भी सारा खर्च हो जाता है। ऐसा क्या वजह है जो मेरे हाथ में पैसा रुकने का नाम ही नहीं लेता? पैसा आते ही जाना शुरू हो जाता है। क्या करूं, कौन सा उपाय लगाऊं कि मेरे पास भी कुछ रुपया इकट्ठा हो जाए, मैं भविष्य में कुछ कर पाऊं, मेरा भी भविष्य खुशहाल हो जाए, मैं भी फाइनेंशियल फ्रीडम का मजा ले पाऊं, मैं भी और अमीर लोगों की तरह अपना लाइफस्टाइल बीता पाऊं। अगर आपके अंदर भी ऐसा सवाल आता है और अगर आप भी यही समस्या से जूझ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इसलिए वीडियो पूरी देखिए ताकि आप भी इस समस्या से निजात पा सकें। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाओ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पैसा जो भी हम कमाते हैं यानी इनकम, हमारे पास जो भी आता है वह किसी एक या दो सोर्स से आता है। जैसे एक व्यक्ति अगर टीचर है तो उसका पैसा आने का रास्ता क्या क्या हो सकता है, जैसे स्कूल से मिलने वाला सैलरी, और बच्चों को अगर ट्यूशन पढ़ाता हो तो उससे भी कुछ इनकम आता होगा। यानी उनके पास पैसा आने का दो रास्ता है। इसी तरह हर इंसान का पैसा आने का रास्ता होता है। कोई मजदूरी करके कमाता है, किसी का नौकरी से सैलरी आता है, कोई बिजनेस करके पैसा कमाता है। किसी से भी आप पूछेंगे तो वह अपना आमदनी का जरिया बता देगा कि वह कौन सा काम करके पैसा कमाता है। मगर किसी से यह पूछेंगे कि आपका कमाया हुआ पैसा कहां कहां खर्च होता है और कितना होता है तो वह नहीं बता पाएगा। वह बोलेगा, उतना कौन जोड़ता है, थोड़ा थोड़ा खर्च होते रहता है, इसीलिए जोड़कर नहीं रख पाते, मगर महीना का अंत तक सारा खर्च हो जाता है, कुछ बचत ही नहीं होता। यह बात आपको 20,000 महीना कमाने वाला भी बोलेगा, 30,000 वाला भी बोलेगा और 50,000 कमाने वाला भी बोलेगा। पैसा हाथ में नहीं टिकने का काफी सारा वजह में से 3 मुख्य वजह है, जिसमें से पहला वजह है बिना लिस्ट बनाए सामान खरीदने बाजार जाना। यह नॉर्मल सी बात लगता होगा, मगर आप सिर्फ 3 महीना यह फार्मूला अपना के देखें, आपको समझ में आ जाएगा। जब भी सामान खरीदने बाहर जाएं तो पर्ची में लिख लें कि क्या खरीदना है, किस चीज की अति आवश्यकता है, चाहे खाने पीने का सामान हो या लत्ता कपड़ा हो या कुछ और। अगर हम बिना लिस्ट बनाए बाजार चले जाते हैं राशन खरीदने या फिर और कुछ लाने, तो जब हम सामान लेकर लौटते हैं तो पता चलता है कि काफी पैसा खर्च हो गया और 1 या 2 जरूरी सामान खरीदना भी भूल गया। दोस्तों, जब हम बिना लिस्ट का सामान लेने मार्केट पहुंचते हैं तो काफी सारा चीज हमें नजर आती है जो बेचने वाला व्यापारी ग्राहक को अपनी ओर आकर्षण करने के लिए रखा होता है। उस सामान में अच्छी डिस्काउंट भी होती है और अच्छी डिस्काउंट देखकर हम खरीद भी लेते हैं, बिना यह सोचे कि इस सामान की हमें फिलहाल जरूरत है भी या नहीं। बिना लिस्ट के सामान खरीदने वाले अक्सर यही गलती करता है, जरूरत की चीज छोड़कर फिजूल का चीज खरीद लेता है, लोभ लालच में फंस के पैसे बर्बाद कर देता है और ऐसा हमेशा करते रहता है, जिसके वजह से अपना काफी सारा पैसा जो सेव होना चाहिए था वह इन्हीं सब चीजों में खत्म कर देता है। इसलिए बिना लिस्ट बनाए और जो सामान लिस्ट में नहीं है उसे ना खरीदे। अगर किसी सामान की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है तो उस सामान को खरीदने से इनकार कर दें, चाहे 50% डिस्काउंट क्यों ना मिले। ऐसा अगर आप करते हैं तो मेरा यकीन मानिए काफी सारा पैसा आप बचा लेंगे। दूसरा नंबर में है घर की सामान, राशन की सामान एक मुश्त खरीदे। दोस्तों, अक्सर काफी सारे लोगों का आदत होती है बार बार घर की राशन के सामान खरीदने मार्केट जाने की। मार्केट में आपको पता होगा कि किसी भी सामान का बड़ा पैकेट की कीमत छोटी पैकेट के मुकाबले सस्ता होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 50 ग्राम किसी मसाला की पैकेट की कीमत अगर 50 रुपया है तो 250 ग्राम वाला का 200 होगा। 5 बार 50-50 ग्राम खरीदने के बजाय अगर एक बार बड़ा पैकेट लेते हैं तो 50 रुपया का बचत होगा। फिर भी अक्सर लोग 50 ग्राम वाला पैकेट 5 बार खरीद कर लाना पसंद करते हैं।
जबकि उन्हें पता होता है कि पूरे महीने की खपत 250 ग्राम है। इस तरह से एक सामान में 50 रुपया ज्यादा खर्च करते हैं। जरा सोच के देखिए, ऐसा कितने सामान है जिसे हम थोड़ा थोड़ा करके पूरे महीने खरीदते रहते हैं और हमारा कितना ज्यादा पैसा बर्बाद होता है। पैसा के साथ साथ बार बार मार्केट जाने की वजह से समय भी बर्बाद होता है। अगर हम अपने घर की राशन का सामान एक बार में 1 महीने के लिए खरीद लें तो 20% पैसों का बचत अवश्य होगा। बार बार बाजार जाने में जो समय का बर्बादी होती है वह भी नहीं होगा और उस समय को किसी आवश्यक काम में लगाकर अतिरिक्त आमदनी कर पाएंगे। इसलिए अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर एक मुश्त सामान खरीदने की आदत डालना अति आवश्यक है, जिसके वजह से हम अच्छी खासी बचत कर पाएंगे और उस बचत को अच्छी जगह इन्वेस्ट करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकेंगे। आदत नंबर 3 काफी खतरनाक है। खर्च के मामले में अपने आसपास या रिश्तेदारों का नकल करना। अगर किसी 50,000 महीने कमाने वाला रिश्तेदार ने बुलेट मोटरसाइकिल खरीद लिया तो अपने आप को बराबरी का दिखाने के लिए 25,000 महीना कमाने वाला भी कर्ज लेकर EMI पर बुलेट तो खरीद लेता है और किस्त चुकाते चुकाते परेशान रहता है। इसी तरह और भी सामान जैसे कपड़ा, घड़ी, मोबाइल फोन किसी और को दिखाने के लिए कर्ज लेकर खरीद लेता है, फिर जाकर कर्ज और उसका ब्याज देते देते परेशान रहता है और कहता है मेरा हाथ में पैसा बचता ही नहीं। यह आदत अक्सर काफी लोगों में पाया जाता है। इसलिए अपनी इमोशन पर कंट्रोल करें। अपनी आमदनी के हिसाब से सामान खरीदें। किसी और को दिखाने के चक्कर में खुद को बर्बाद ना करें। पैसों की अहमियत को समझे, तब जाकर पैसा आपके हाथ में टिकेगा, वरना आप जितना भी कमा लो पैसा नहीं टिकेगा। आप हमेशा कंगाल बने रहोगे। दोस्तों, इस तरह से यदि आप अपनी आमदनी के हिसाब से खर्च करना शुरू कर देंगे और किसी और का देखा सखी नहीं करेंगे तो मेरा यकीन मानिए काफी सारी बर्बाद होने वाली पैसा को आप बचा पाएंगे। आपके हाथ में पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। आपकी बचत खाते में धीरे धीरे पैसा जमा होने लगेगा। उसके साथ ही आपको आमदनी का अन्य स्रोत को भी बढ़ाना होगा। जब तक आमदनी का स्रोत में वृद्धि न हो, खर्च में हमेशा कंट्रोल रखें। किसी के बहकावे में खर्च न करें। उम्मीद है आज की लाइफ चेंजिंग वीडियो से काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। इन 3 आदतों में से कौन सी आदत आपको परिवर्तन करना जरूरी लग रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह का लाइफ चेंजिंग जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।